बैक टू द चैनल। लैंडिंग होने वाली है जी इस्तांबुल एयरपोर्ट में, और ये एक टर्किश एयरलाइन का जहाज़ जो है हमारे जहाज़ के बिल्कुल नीचे से क्रॉस कर रहा है। आपको अभी थोड़ी देर बाद फिर दिखाई देगा, ये हमारे जहाज़ के विंग के नीचे आ गया। ये देखें, उसको लैंडिंग की परमिशन मिल गई है और हमें कंट्रोल टावर ने बोला है कि आप एक यू टर्न मार के तो वापस फिर आप भी लैंड कर जाए। ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स के लिए एक छोटा सा रनवे आपको नज़र आ रहा होगा इस्तांबुल में। ये बेसिकली ये वही अतातुर्क एयरपोर्ट है पुराना, जो बंद हो गया और इसकी जगह पे अब नया जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल है। और ये सरकारी मेहमानों के लिए इस रनवे को या इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इस्तांबुल सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल, उसका बड़ा खूबसूरत तरीन नज़ारा कतर एयरवेज़ की विंडो से। बेशुमार समंदर में आपको शिप्स नज़र आ रहे हैं। जहाज़ ने अपनी लैंडिंग गियर खोल ली है। लैंडिंग गियर से मुराद होता है टायर ओपन कर लिए इसने। ये सड़क जो है वो सीधी इस्तांबुल सिटी सेंटर की तरफ जा रही है, तकसीम स्क्वायर की तरफ भी और आया सोफिया और ब्लू मॉस्क, सुल्तान अहमद या फातेह एरिया की तरफ भी। कुछ दिनों पहले इस्तांबुल के बल्कि बोरसा के मुज़ाफ़ात में बड़ी जंगलों में आग लगी हुई थी, चंद दिन पहले की बात है। और टर्की की सारी जितनी भी फोर्सेस है वो इकट्ठी होके वो आग पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसके धुएं तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में वो आग बोरसा की उस पर कंट्रोल कर लिया इन लोगों ने। ये पहाड़ों का खूबसूरत तरीन मंजर जी, माशाल्लाह। किसी दौर में ये इस्लाम का कला था और इसका सल्तनत उस्मानिया का शराजा बिखेरने में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया, मैं आया सोफिया की वीडियो बनाता हुआ उनके बारे में भी इंशाल्लाह बात करूँगा। टर्की की इस्तांबुल की मसाजिद नज़र आना शुरू हो गई हैं और यहाँ की अज़ानें इतनी खूबसूरत हैं और इतनी सोज वाली हैं कि यकीन जाने मेरे जैसा बंदा अज़ान से भी 10 मिनट पहले वज़ू करके मस्जिद में पहुँच जाता है ताकि अज़ान गौर से सुन सके। और जो फिर अज़ान सुनते हुए जो रिक्कत तारी होती है और जो रोंगटे खड़े होते हैं इंसान के, वो ज़ुबान के बयान से कम बाहर है। सब ऐसे रहा जैसे हवा का दबाव बाहर बहुत ज़्यादा है। हमारा जहाज़ डोल रहा है। ये मेन हाईवे है जी, जो एयरपोर्ट को शहरों के साथ मिलाती है। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल। यहाँ के दुनिया की ऑलमोस्ट बड़ी तमाम एयरलाइंस आती हैं, उसमें टर्किश एयरलाइंस भी है,
कतर एयरवेज़ है, इतिहाद एयरवेज़ है, मेरठ से फ्लाई दुबई है, ओमान एयर है, KLM है। रॉयल जॉर्डेनियन है, ब्रिटिश एयरवेज़ है, अमेरिकन एयरलाइंस है, कैथे पैसिफिक है, फिनन एयर है, अलिटालिया है, S7 ये रशियन एयरलाइंस है। ये सामने उसका जहाज़ जा रहा है हमारे। मतलब लैंड हो गया जी। थाई एयरवेज भी यहाँ पे आती है। इसके अलावा यूरोपियन जितने भी कैरियर्स है, SCS स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, वो भी आती है। التوقيت المحلي يشير الساعة 11:30 صباحا. حرصا على سلامتكم يرجى البقاء جالسين في مقاعدكم مع ربط حزام الأمان حتى تتوقف الطائرة نهائيا وتتبع إشارة ربط أحزمة المقاعد. يرجى توخي الحذر عند किशम एयरलाइन है फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ ईरान। ساعتكم الشخصية معكم عند نزولكم من الطائرة. ये देखिए हमारे पीछे भी एक जहाज़ इसी रनवे के ऊपर लैंड होने के लिए तैयार है। اختياركم السفر مع الخطوط الجوية القطرية وتحالف ونوعد. لقد كان من دواعي سرورنا أن نستضيفكم اليوم. الخطوط الجوية القطرية. Time here is 11:30 in the morning. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and seatbelt sign switch off. Please take care when opening overstretched compartment and ensure that you have all your personal belongings and travel documents with you as you disembark the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area. Thank you for choosing to fly with Qatar Airways and Oneworld Alliance. It has been our pleasure to take care of you today. Qatar Airways, going places together. Ladies and gentlemen, in order to ensure a smooth disembarkation process, we ask that you remain seated until the railway head of you has vacated. Thank you. अभी इंडिगो एयरलाइन लैंड की है। ये इंडियन प्राइवेट एयरलाइन है, तो अंदाज़ा कर लें कि इंडिया की प्राइवेट एयरलाइंस भी जो हैं वो भी इस्तांबुल आती हैं। चलें अभी हम एयरपोर्ट टर्मिनल पे पहुंचने के बाद उसका रिव्यू करवाते हैं, इमिग्रेशन का बताते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और कैसे इमिग्रेशन रही। ये सारा आपको फिर इन्फॉर्म करते हैं थोड़ी देर तक। अल्लाह हाफिज़।